दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो भारत में 2026 में बैंकिंग के जो नियम हैं वो रीसेट होने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से। तो अगर आप लोगों का भी किसी भी बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो क्या नियम यहाँ पर बदलाव होने वाले हैं, कितना आप लोग अपने अकाउंट में कैसे रख सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कैश उपयोग के जो नए नियम होंगे, टैक्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में समझेंगे, खाताधारकों के लिए क्या अपग्रेड आए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या यहाँ पे नियम बनने वाले हैं, तो सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कैश उपयोग के जो नए नियम है। तो जब भी आप लोग एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो उसकी जो समय सीमा है, लेन देन की जो सीमा है, उसके बारे में समझेंगे। सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या यूपीआई आधारित एटीएम से नकद निकासी बिना शुल्क और सीमा के है, इस बारे को भी समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर जब आप लोग यूपीआई के जरिए एटीएम से विड्रॉल करते थे या फिर डेबिट कार्ड के जरिए विड्रॉल करते थे तो उनका जो लिमिट रहता था अलग अलग रहता था। लेकिन अब यूपीआई से अगर आप लोग विड्रॉल कर रहे हो या फिर डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर रहे हो तो उसकी जो लिमिट है उसको यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है। तो जैसे ही आप लोगों की जो लिमिट है एटीएम विड्रॉल की वो ख़त्म होती है तो उसके बाद 23 रुपये प्लस जीएसटी आप लोगों को वहाँ पर चार्ज के तौर पर देना होगा। इस बात को आप लोगों को भली बात ही समझना होगा। अब यहाँ पर सरकार और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके लेन देन को भी यहाँ पर नज़र में रखने वाली है। तो अगर आप लोगों का क्या होता है कि साल भर में 10 लाख रुपए जमा होता है या फिर निकलता है, तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर नज़र रहने वाली है, आपके सेविंग अकाउंट पर नज़र रहेगी। तो सीधी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी प्रोवाइड करा दी जाती है। अब आप लोगों की सोशल मीडिया पर भी नज़र रहने वाली है। जब भी आप लोग अपना टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट्स भी चेकआउट किया जाएगा। तो आईटीआर फाइल करते वक्त अगर आप लोगों का 7 लाख रुपए का आप लोगों ने आईटीआर फाइल अप किया है और आपकी जो यहाँ पे लाइफ है उसमें आप लोगों की लग्जरी कारें खरीद रहे हो, हवाई यात्रा कर रहे हो या फिर दूसरे देशों की यात्रा कर रहे हो, तो उनका मिलान होगा। अगर वहाँ पर आप कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इनकम टैक्स ऐसे में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन सरकार को देने वाली है। बाकी अगर कोई ट्रेडिंग करता है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो वहाँ पर भी एसटीटी में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे चार्जेस वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा बढ़ते हुए देखने वाले हैं। बाकी अगर कोई लंबे समय वाला निवेशक है तो वहाँ पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर खाता धारकों के लिए कुछ अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि जीरो बैलेंस खाता यहाँ पर जो कि बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, तो उसमें कई फ़ायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। फ्री का आप लोगों को एटीएम कार्ड मिल जाएगा, कैश विड्रॉल की लिमिट आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, नेट बैंकिंग आपको मिलेगी, मोबाइल बैंकिंग आप लोगों को मिलेगी, चेकबुक आपको मिलेगी। तो काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में आप लोगों को मिलने वाली है। आरबीआई की तरफ से यहाँ पर ये नए नियम भी बन चुके हैं। अब यहाँ पर समझेंगे ग्राहकों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है तो 50,000 तक, अगर किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले तो उसको 5 दिन में ही रिपोर्ट दर्ज करानी है और उसके बाद 85% तक मुआवजा उसको मिल जाएगा। अधिकतम 25,000 रुपये तक उसको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आपको बता दूँ, जीवन में सिर्फ एक बार ही यहाँ पर ही मुआवजा मिलने वाला है। बाकी अगर कोई यहाँ पर लोन एजेंट है तो अब वो परेशान नहीं करेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान नहीं करेगा किसी को, और जो उनकी लिमिट रहेगी सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक कि वो कॉल कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर सख्त नियम एजेंट को लेकर बना है। अब 2026 के लिए जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई है एक बार जल्दी से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एटीएम विड्रॉल जब आप लोग यहाँ पे कर रहे होंगे इस प्रोसेस को, तो आपको समझना होगा कि आपकी लिमिट कितनी है। उसके बाद आईटीआर और आपकी जो लाइफ है वो मेंटेन होनी चाहिए, और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो मुआवजा मिलेगा वो कितना मिलेगा वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है, नए डिजिटल भारत में प्राइवेसी का यहाँ पर क्या मतलब निकलता है, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।